पूरा हुआ शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प। पहले मैं विभिन्न आध्यात्मिक विचारों में मत भिन्नता के कारण समझ नहीं पाता था कि किसे सही माना जाए। चमत्कारों की कहानियाँ अलग दुविधा में डालती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता ऐसा कैसे संभव है। दुविधा से गिरा अंतर्मन किसी गहरे में ऐसा कोई विश्वसनीय आधार खोज रहा था जिसका आलंबन लेकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में जब अखंड ज्योति पत्रिका में वैज्ञानिक अध्यात्म की विलक्षण व्याख्या मिली तो मैं सहज ही आकृष्ट होता चला गया। पहली बार 9 दिनों का सत्र करने शांतिकुंज पहुंचा तो ऐसा प्रभावित हुआ कि जीवन दिशा ही पलट गई। फिर तो मैं गुरुदेव का ऐसा भक्त हो गया, लगता कि अपना सब कुछ उनको दे डालूं तो भी कम है। गुरुदेव को आज तक कितने ही रूपों में देखा, सभी अविस्मरणीय, सभी प्रेरक। बात उन दिनों की है जब पटना में शक्तिपीठ बनाने की तैयारियां चल रही थी। संकल्प लिया जाना था। मथुरा से आदरणीय लीलापत शर्मा जी का लिखा हुआ पत्र देकर चित्तरंजन जी को हरिद्वार भेजा गया। वे शांतिकुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिले। संकल्प की बात सुनते ही गुरुदेव आग बबूला हो उठे। उन्होंने डांट कर कहा, किसने भेजा? डरते हुए चित्तरंजन जी ने मथुरा से लाया हुआ पत्र दिखाया। गुरुदेव उसी तरह फिर बोले, लीलापत कौन है? भाग जा। शक्तिपीठ क्या उसके बाप का है? उसने लौटकर सारी घटना बताई। मैंने सोचा मैं ही जाकर देखूं, हो सकता है उस समय कुछ वैसा कारण हो गया हो। इस बार मैं स्वयं शांतिकुंज पहुंचा। सबसे पहले जाकर मैं शांतिकुंज के एक कार्यकर्ता भाई से मिला। उनसे सब बातें बताई और आग्रह किया कि संकल्प के लिए समय निर्धारित कराएं। उन्होंने गुरुदेव से भेंट कर संकल्प का समय ले लिया। अगले ही दिन का समय मिला था। सुबह सुबह तैयार होकर मैं गया, लेकिन गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे साथ कार्यकर्ता भाई भी थे। मैंने उनकी तरफ देखा, वे भी हैरान थे। काफ़ी समय बीत गया तो उन्होंने गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट कराया। ये संकल्प के लिए आए हैं। गुरुजी ने बिना मेरी ओर देखे ही 2 टूक जवाब दिया, संकल्प नहीं होगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। असमंजस की मना स्थिति में वापस लौटा। मैंने कार्यकर्ता भाई से पूछा, कैसा टाइम लिया था आपने? वे कहते भी तो क्या कहते। वे खुद ही हैरत में थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करूं, लौट जाऊं या एक बार फिर प्रयास करके देखूं। अगर बिना संकल्प किए लौटना पड़ा तो लौटकर लोगों को क्या जवाब दूंगा? सच सच बता भी दूं तो जब संकल्प के लिए मना करने का कारण पूछा जाएगा तो क्या कहूँगा? लोग तो यही सोचेंगे कि मेरी ही तरफ से कोई लापरवाही बरती गई होगी। पूज्य गुरुदेव द्वारा शक्तिपीठ स्थापना के लिए इस कठोरता से मना करने के कारणों तक पहुंचने के लिए मैं बेचैन हो उठा। शुरू से आखिरी तक के सभी प्रयासों की समीक्षा की। फिर आत्मविश्लेषण की दृष्टि से अपने आप को टटोला कि शायद मुझ में ही संकल्प की पात्रता ना हो, जिसके कारण कार्य में बाधा आ रही हो। गुरुदेव के क्रोध का कारण मैं हो सकता हूँ, यह सोचकर मेरा अंतर्मन विचलित हो उठा। मन ही मन उनसे अनुनय विनय करने लगा कि कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुखी देखकर कार्यकर्ता भाई ने भी समझाया, निराश मत होइए, अभी संकल्प का समय नहीं आया है, बाद में देखा जाएगा। अगले दिन मैं उदास मन से वापस पटना लौट आया। करीब 1.5 महीने बाद माताजी की बात से पूज्य गुरुदेव द्वारा संकल्प को कठोरता पूर्वक रोके जाने का रहस्य खुला। मेरे वापस जाने के बाद गुरुदेव ने कहा था कि उस समय संकल्प लेने से मेरे जीवन पर और शक्तिपीठ पर खतरा आ जाता। मैं समझता हूँ उस समय विरोध भाव रखने वाले कुछ व्यक्ति स्थानीय स्तर पर इतने अधिक प्रभावशाली थे कि भिड़ने की स्थिति भी बन सकती थी। आदि भौतिक दृष्टि से तो मैं इतना ही देख सका। इसके अलावा जो आदि दैविक और आध्यात्मिक अड़चनें रही होंगी उनको तो गुरुदेव ही जाने। प्रस्तुति मध्वेश्वर प्रसाद सिंह,
IAS, सेवानिवृत्त, पटना, बिहार। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।